क्या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स या क्वार्क्स से छोटा भी कुछ होता है? आखिर क्या है इलेक्ट्रॉन से भी अरबों गुना छोटी और दुनिया की सबसे छोटी चीज? क्या दुनिया की हर एक चीज सिर्फ एक ही पार्टिकल या एनर्जी पैकेट से बनी है जिसे स्ट्रिंग कहते हैं? क्या ग्रंथों में ऐसी कोई बात है जिसे स्ट्रिंग थ्योरी से कंपेयर किया जा सकता है? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग थ्योरी एंड ग्रंथ्स। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि साइज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, तो आपका जवाब होगा यह ब्रह्मांड, क्योंकि हमें नहीं पता कि यह कितना बड़ा है। और वहीं अगर आपसे दुनिया की सबसे छोटी चीज के बारे में पूछे तो आप कहोगे एटम। एटम को और जूम करने पर इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दिखाई देते हैं। और वहीं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को और ज्यादा जूम करने पर क्वार्क्स दिखाई देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स और लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल फोटोन आदि ही सबसे छोटे हैं। लेकिन क्या हो अगर इससे भी छोटा कुछ हो? दोस्तों, एक थ्योरी है जिसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया की हर एक चीज, जो भी आप अपने आसपास देख सकते हो, सब कुछ, मतलब इस ब्रह्मांड का सारा मैटर और एनर्जी भी, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, आग और वायुमंडल समेत पांचों तत्व आते हैं, यह सब कुछ एटम्स से तो बना है। लेकिन ये एटम्स इनसे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स से बने हैं। वहीं ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी इनसे छोटे पार्टिकल क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार क्वार्क्स, लाइट के सबसे छोटे पार्टिकल फोटॉन्स और हर तरह के स्मॉल पार्टिकल्स, सभी के सभी स्मॉलेस्ट लेवल पर एनर्जी की बहुत छोटी छोटी स्ट्रिंग्स से बने हुए हैं। कहने का मतलब है कि जो हम इस दुनिया की सभी चीजों को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स आदि से बना हुआ समझते थे, ये सबसे छोटे लेवल पर स्ट्रिंग्स से बने होते हैं। और स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार एक ही स्ट्रिंग से लाइट पार्टिकल मतलब कि फोटोन बनाया जा सकता है, जो कि एनर्जी वेव है। और उसी स्ट्रिंग से इलेक्ट्रॉन भी बनाया जा सकता है, जो कि एक मैटर है। कहने का सीधा मतलब है कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार दुनिया की हर एक चीज टाइनी एनर्जी स्ट्रिंग्स से बनी होती है। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रिंग की साइज का सही अंदाजा लगाना है कि आखिर यह कितनी ज्यादा छोटी होती है, तो हमें पहले ब्रह्मांड कितना ज्यादा बड़ा है इसे किलोमीटर्स में देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जितना बड़ा ब्रह्मांड अभी तक खोजा गया है उसका डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार 93 अरब सालों तक यात्रा करने पर हम जहां पहुंचेंगे उतनी दूर तक के ब्रह्मांड का वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। और अगर हम इस बहुत बड़ी साइज को मैथमेटिकली लिखें तो वह होगी 8.8 इंटू 10⁻23 किलोमीटर्स। और वहीं अगर स्ट्रिंग की साइज की बात करें तो वह होगी 10⁻−33 सेंटीमीटर्स। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जहां ब्रह्मांड की साइज 8.8 इंटू 10⁻23 किलोमीटर्स और वहीं स्ट्रिंग की साइज लगभग 10⁻−33 सेंटीमीटर्स है। यहाँ माइनस मतलब यह छोटी साइज की डायरेक्शन में ब्रह्मांड की साइज से भी करोड़ों गुना बड़ी बात है। इतनी छोटी होती है स्ट्रिंग्स। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नॉर्मली हम उसे एक पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट मानते हैं, जिसका और कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है और यह पॉइंट मोशन के अलावा और कुछ भी करने में असमर्थ होता है और इसे 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही है और यदि हम इलेक्ट्रॉन को बहुत शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देख पाए, तो हम इलेक्ट्रॉन को किसी पॉइंट के रूप में नहीं बल्कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के रूप में देख पाएंगे। ऐसी स्ट्रिंग्स के रूप में जो 1 डायमेंशन में होगी और जिसकी एक फिक्स लेंथ होगी। फ्रेंड्स, एक स्ट्रिंग मोशन के अलावा भी एक्शंस परफॉर्म कर सकती है। वह अलग अलग तरीकों से ऑस्किलेट या वाइब्रेट कर सकती है। अगर एक स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर तरीके से ऑस्किलेट करे तो थोड़ी दूरी पर हम यह नहीं जान पाएंगे कि वह एक इलेक्ट्रॉन है या स्ट्रिंग। लेकिन अगर वह किसी दूसरे तरीके से ऑस्किलेट करे तो हम उसे फोटोन कह सकते हैं। वहीं तीसरे तरीके से ऑस्किलेट करने पर वह एक क्वार्क भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर एक स्ट्रिंग अलग अलग तरीकों से वाइब्रेट करे तो वह सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, फोटोन आदि सभी को एक्सप्लेन कर सकती है। और इस तरह यदि स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो यह सारा ब्रह्मांड पार्टिकल्स से नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स से बना है, जो कि एनर्जी है।
स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि यह सिंपल सा फैक्ट काम करता है। स्टैंडर्ड मॉडल में थोड़ा सा बदलाव करके उसे स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से बदला जा सकता है, लेकिन यह भी एक सच है कि स्ट्रिंग थ्योरी का आज तक एक भी प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं मिला है जो यह कह सके कि स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड को सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। और इसके पीछे शायद यह कारण है कि यह अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाई है। हाल के कुछ सालों में स्ट्रिंग थ्योरी पर बहुत तेजी से काम होने लगा है, जिससे हम इसे और भी अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करती है। पहला, चारों फंडामेंटल फोर्सेस जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स का सोर्स क्या है। दूसरा, ब्रह्मांड को इतने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स की क्या जरूरत है। तीसरा, पार्टिकल्स के पास मास और चार्ज क्यों होता है। चौथा, हम इस फोर्थ डायमेंशनल वर्ल्ड में क्यों हैं। और पांचवा, स्पेस टाइम और गुरुत्वाकर्षण का नेचर कैसा है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल को नॉर्मली 0 डायमेंशनल माना जाता है, वहीं स्ट्रिंग को 1 डायमेंशनल माना जाता है, जिनकी विड्थ नहीं होती और सिर्फ लेंथ होती है। स्ट्रिंग्स ओपन्ड भी हो सकती है और क्लोज्ड भी। तो दोस्तों, अब अगर हम ग्रंथों की बात करें तो यहाँ वही नतीजा निकलकर सामने आ जाता है जो हमने लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन वाले वीडियो में निकाला था। उसमें हमने यह नतीजा निकाला था कि इस ब्रह्मांड की सभी चीज, हम सभी मानव, हमारे आसपास की हर एक वस्तु, ग्रह, तारे, गैलेक्सीज, हर तरह की एनर्जी भी इवेंचुअली एक ही चीज की बनी हुई है जिसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो स्ट्रिंग थ्योरी अगर किसी दिन प्रूव हो गई तो हमें यह सारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड की हर एक वस्तु स्मॉलेस्ट लेवल पर एक ही चीज की बनी हुई दिखाई देगी। और ऐसी अति सूक्ष्म दुनिया को देखने के लिए, जैसी यह है वैसी की वैसी देखने के लिए बहुत शक्तिशाली स्कोप, शायद माइक्रोस्कोप से भी शक्तिशाली नैनोस्कोप, पिकोस्कोप, फेम्टोस्कोप, या ग्रंथों की भाषा में बोलूं तो दिव्य आंखें चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे इस बड़े भारी यूनिवर्स को एक ही बार में देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। दोस्तों, सपोज कि हमें वैसी स्मॉलेस्ट वर्ल्ड को देखने वाली आंखें मिल गई तो हमारे साथ क्या होगा। हमारे साथ वही होगा जो बड़े भारी ब्रह्मांड को देखने के बाद अर्जुन के साथ हुआ था। मतलब एक तो यह सारी सृष्टि हमें एक अलग ही तरीके से दिखाई देगी, और दूसरा हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, क्वांटम वर्ल्ड का नॉलेज, ग्रेविटी सहित चारों फंडामेंटल फोर्सेस का नॉलेज। यह नॉलेज भी मिल सकता है कि स्ट्रिंग्स से बने हुए मोबाइल को लैपटॉप में कैसे बदले, स्ट्रिंग्स से बने हुए मनुष्य को पत्थर में कैसे बदले। ठीक वैसे ही जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को उन्होंने श्राप देकर पत्थर में बदल दिया था, जो फिर वापस श्री राम के पैरों की ठोकर से मनुष्य बन पाई थी। किसी खंबे को मनुष्य कैसे बना दे। जैसे जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु से कहा था कि भगवान विष्णु तो हर जगह होते हैं, वे इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, तो हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आया और उसने खंबे में गदा से प्रहार किया और वहां से भगवान नरसिंह खंबे में से प्रकट हुए थे। दोस्तों, स्ट्रिंग थ्योरी प्रूव हो या ना हो, लेकिन यह तो पक्का है जिसे हम भगवान, अल्लाह या गॉड कहते हैं, यह सारा ब्रह्मांड उनके इशारों पर नाचता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।